भाइयों, आज के दिन हम आपके सामने आए। ये कर्नाटक में एक चिंतक के नाम पे जो बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का गुलाम सूलीबेले चक्रवर्ती, जिन्होंने कर्नाटक कलबुर्गी को 29 तारीख को दिन आए थे, जिसको रात में पुलिस इलाके वाले उसको रोका दिया, वहाँ पर निर्बंध लगाया कि यहाँ पर कलबुर्गी जिले में शांति और सुव्यवस्था रक्षा करने के लिए पुलिस इलाके ने वाले एक जारी किया। इसके बाद जो सूलीबेले वो कोर्ट में जाके परमिशन लेके चितापुर गया और चितापुर जाके ये कहने लगा कि मेरे को चितापुर और गुलबर्गा आने के लिए प्रियंका खरगे जी ने रोक लगाया, पुलिस इलाके को सामने लगा के रोक लगाया बोल के जो चितापुर में बोला, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। ये हंसने वाली बात है, सबको समझने वाला बात है। अरे जो कर्नाटक और भारत देश में संविधान के तौर पर चलने वाले पुलिस इलाका, जो पुलिस इलाके का अधिकारी लोग यहाँ पर शांति सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होना बोल के जब चाहते तो वो कुछ भी निर्णय ले सकते, और निर्णय लेने का काम उस इलाके का काम होता। उन्होंने निर्णय लिया, उसको रोकाया, इसका फायदा उठाने के लिए, अपने प्रचार देने के लिए और बीजेपी का प्रचार देने के लिए जो सूलीबेले प्रियंका खरगे जी ने ऐसा किया बोलते तो आजकल बच्चे लोग हंसने लगे। आजकल सही भी छोटे छोटे बच्चे लोग, ये सरकार पुलिस इलाके इसको रोकाया, ये प्रियंका खरगे जी का नाम बोलते बोल के हंस रहे बच्चे। और बात करते करते सूलीबेले ने बोलते हैं ये गुलबर्गा मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका खरगे का जागीर नहीं है बोलते। अरे सूलीबेले चक्रवर्ती, इनका जागीर है बोल के कौन बोला? क्या गुलबर्गा जिला आपका जागीर है? क्या आपका बाप का जागीर है? यहाँ ये दुनिया किसी बाप का जागीर नहीं है, ये भारत देश किसी का बाप का जागीर नहीं है। हम सब भारतवासियों का देश है, हम सब भारतवासियों का जिला है। और बात करते करते बहुत कुछ बोलता है। पिछले गए चंद दिनों के पहले रायचूर में एक फंक्शन में बात करते हुए जो गुलबर्गा ईएसआई हॉस्पिटल, जिसका फोटो जो ऊपर से निकाला हुआ फोटो दिखा के उसमें कन्नड़ अक्षर में खरगे बोल के दिखता, वो फोटो दिखा के लोगों को बोलता ये अपने मल्लिकार्जुन खरगे अपना नाम आने के लिए इस बिल्डिंग को ऐसा बनाया बोल के, ये क्या अयोग्य बोल के बोलता। ये कौन सी बात है? और जो ये बोलने वाले सूलीबेले चक्रवर्ती, आपका क्या है? आपका क्या वास्ता है इसमें? अरे ऐसा बोलने के लिए लज्जा आना चाहिए, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। अगर तुम ये सामाजिक चिंतक बोलते और लोगों को बहकाने वाले बात करते तो गुजरात में जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वहां पर पहला वो स्टेडियम का नाम सरदार पटेल था। परसों जो वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ इंडिया में, उस समय में मोदी स्टेडियम बनाया, जिसका नाम सरदार पटेल था, वो निकाल के मोदी स्टेडियम बनाया। वो किसका बाप का जागीर है? वो भी सार्वजनिक भारत देश के लोगों का टैक्स में बनाया हुआ स्टेडियम है। और जो बड़े बड़े बात बोलते, सरदार पटेल के नाम पर इलेक्शन करते, सरदार पटेल जी का गुणगान करके वोट लेने का काम करते जो बीजेपी वाले मोदी साहब, उनका नाम रहने का भी आपको सहमत नहीं है। और कर्नाटक में जो शिवमोगा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का अगर आप ऊपर से फोटो निकाला गया तो वो बीजेपी का कमल
कमल फूल का चिन्ह दिखता, उसके बारे में भी आप बात करना है। जो सरदार पटेल का स्टेडियम बदल के मोदी स्टेडियम बनाया, उसके बारे में क्यों बात नहीं किया? और यहां पर जो फोटो निकाले तो बीजेपी का चिन्ह दिखता है, इसके बारे में बात करना चाहिए। केवल एक पक्ष के लिए, एक व्यक्ति का गुणगान करने के लिए ये जो कमीशन के वास्ते जो काम करने वाला कोई तो कर्नाटक में है तो वो सूलीबेले चक्रवर्ती है। और जो भारत देश का प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था में जो संसद भवन, नया संसद भवन बनाया, उस संसद भवन का जो ओपनिंग थे, उद्घाटन था, उस समय में भारत देश का प्रथम प्रजा राष्ट्रपति, जिनको नहीं बुलाया उद्घाटन में, क्योंकि वो सोशल जो शोषित लोग होते, जो बैकवर्ड, जो SC ST के लोग हैं, इसलिए उनको वो संसद भवन का उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये कितनी शर्म की बात है। लज्जा आना चाहिए बीजेपी लोगों को, लज्जा आना चाहिए मोदी को। ये सब देख के भी मुंह बंद करके जो बैठते सूलीबेले, आपको तो लज्जा आना चाहिए, शर्म नहीं है। क्योंकि कलबुर्गी में जो ESI हॉस्पिटल का दिक्कत है, अरे प्रियंका खरगे और मल्लिकार्जुन खरगे जिन्हें गुलबर्गा में है बोल के वैसे बड़े ESI हॉस्पिटल लाए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, और जो रेलवे डिवीजन बनाने के लिए ऑर्डर लाए थे, और जो यादगिरी में रेलवे का कारखाना खोलने लगे थे, और कोल पुलिस तरबेती मतलब गए थे, और कोल पुलिस तरबेती मतलब पुलिस ट्रेनिंग और सेंटर बनाया गुलबर्गा में। अगर खरगे जी भी यहाँ पर है बोल के एयरपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने अपने योगदान दिए। और ऐसे बड़ा और कल्याण कर्नाटक में 371 लागू किया। 371 लागू होने के बाद हमारे पास हजारों लोगों को मेडिकल सीट मिल रहे, हजारों लोगों को नौकरी मिल रहे। यहाँ पर जो गरीबी था, यहाँ पर जो परेशानी थे, ये सरकार का फंड आ रहे। एक CM भी नहीं कर सकता इतना काम गुलबर्गा में मल्लिकार्जुन खरगे जी ने किया, जिनके बारे में बात करने के लिए तुमको शर्म आनी थे, तुमका वो योग्यता भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर गुलबर्गा में आके ऐसे नाइंसाफी हरकतें किए तो आगे चल के इसके लिए इसके लिए हम आपको कड़क उत्तर देंगे। और आइंदा गुलबर्गा में आने के बाद ये जो आप बात करके गए, हमको हमारे जो गुलबर्गा शहर के कल्याण कर्नाटक के हमारे जो प्रियंका खरगे जी, मल्लिकार्जुन खरगे जी का जो अभिमानी लोग हैं, हम सब मिलके आगे आने वाले दिनों में अगर गुलबर्गा आने के बाद हम उसका उत्तर जरूर देंगे।